यूपी के माफियाओं पर काल बनकर टूटा बाबा का बुलडोजर तो वहीं सरहद पर छिड़ गया है महायुद्ध। क्या आज आने वाला है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और किस नेता की कुर्सी खतरे में है? अगले कुछ मिनटों में देखिए देश और दुनिया की वो खबरें जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूपी में माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने पश्चिमी यूपी के एक कुख्यात अपराधी की 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके के सभी सफेदपोश गुंडों में हड़कंप मच गया है और कई बड़े नाम अब पुलिस के रडार पर आ गए हैं। यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज शाम तक घोषित किया जा सकता है। इस बार नकल पर नकेल कसने की वजह से पास होने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे छात्र और अभिभावक दोनों भारी तनाव में हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। समाजवादी पार्टी के 3 दिग्गज विधायकों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि ये तीनों नेता जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस टूट के बाद विपक्षी खेमे में अफरा तफरी मची है और लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर पश्चिमी यूपी के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हजारों की संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डटे हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर 24 घंटे में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे पूरे प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे। मेरठ में आज तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई है। 2 लाख के इनामी बदमाश ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और फरार साथियों की तलाश जारी है। योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर एक बेहद सख्त कानून लाने की पूरी तैयारी में है। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत अब दोषी पाए जाने पर सीधे उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और कुछ संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। बागपत में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों के बीच सरेराह गोलियां चली हैं। इस गैंगवार में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सरेआम हुई इस फायरिंग से पूरे बाजार में दहशत फैल गई और लोग अपनी दुकानें छोड़कर जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने 2 बड़े आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर सरकारी धन के गबन और टेंडर प्रक्रिया में धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। इस कार्रवाई ने सचिवालय के गलियारों में तैनात भ्रष्ट अफसरों में खौफ पैदा कर दिया है। यूपी में पर्चा लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि इस रैकेट के तार कई बड़े अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस अब उन सफेदपोशों की कुंडली खंगाल रही है जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ किया था। उंडा की सियासत में आज एक नया मोड़ आया है। राजा भैया के गढ़ में विपक्ष ने एक ऐसे युवा और आक्रामक चेहरे को उतारने का फैसला किया है जिससे सभी समीकरण बिगड़ सकते हैं। सालों से चले आ रहे इस अजेय सियासी किले को भेदने के लिए अब जमीनी स्तर पर विपक्षी दलों की बड़ी घेराबंदी शुरू हो गई है। यूपी की जेलों में आज एक साथ बड़ा छापा मारा गया है। जेल प्रशासन की इस औचक कार्रवाई में कई बैरकों से स्मार्ट मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में जेलर समेत 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब कैदियों की 24 घंटे कड़ी निगरानी की जा रही है। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में अवैध तरीके से बने अपार्टमेंट्स पर बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी है। विकास प्राधिकरण ने कई इमारतों को खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है, जिससे रसूखदार लोगों में खलबली मच गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर में किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस ने पिंक स्क्वाड का नया अभियान शुरू किया है। आज पूरे प्रदेश में मंचलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और 100 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना और गुंडों को सबक सिखाना है। सरकारी आवास योजना के नाम पर गरीब महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। ये आरोपी खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे वसूलते थे। इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और नकदी बरामद हुई है, जिससे पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद है। एक बड़े नेता के विवादित बयान के बाद यूपी की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है और नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब सबसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों पर खतरनाक वैक्यूम बमों से हमला किया है, जिससे भारी तबाही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ रही इन डरावनी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है।
भारत और चीन सीमा पर एक बार फिर तनाव गहरा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने LS-बड़ी के पास नए सैन्य गांव बसा लिए हैं। भारतीय सेना ने जवाब में अपनी पेट्रोलिंग दोगुनी कर दी है और सीमा पर अतिरिक्त टैंकों और सैनिकों की तैनाती कर सुरक्षा अभेद्य कर दी है। नेशनल लेवल पर विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और क्षेत्रीय दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इस खींचतान का फायदा सीधे तौर पर सत्ताधारी दल को मिलता दिख रहा है, जिससे चुनाव से पहले गठबंधन का भविष्य गहरे खतरे में नजर आ रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। लेबनान सीमा के पास दर्जनों आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद खाड़ी देशों में युद्ध की आग फैलने की आशंका जताई जा रही है और संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाई गई है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 2 बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर सख्त कार्रवाई की है। इन नेताओं के चुनाव प्रचार करने पर अगले 72 घंटों का कड़ा बैन लगा दिया गया है। आयोग के इस सख्त रुख से सभी राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है और नेता अब संभल कर बयान दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर परमाणु हमले की खुली धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर किसी भी देश ने रूस की सीमा को लांघने की कोशिश की तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा। इस बयान के बाद ग्लोबल शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 खतरनाक आतंकियों को एक घर में घेर लिया है। दोनों ओर से भारी गोलीबारी जारी है और सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। खुफिया जानकारी मिली थी कि ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे जवानों ने नाकाम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती की वजह से भारतीय रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपये की इस ऐतिहासिक गिरावट से देश में महंगाई बढ़ने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है और आशंका है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के साथ जरूरी सामानों के दाम बढ़ सकते हैं। नाटो देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली बेहद घातक मिसाइलें देने का फैसला किया है। इस फैसले पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह अब सीधे नाटो देशों को अपना निशाना बनाएगा। दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है, जिससे शांति खतरे में है। दिल्ली में आज सुबह सीबीआई की टीम ने एक बड़े मंत्री के घर पर औचक छापेमारी की है। भ्रष्टाचार के मामले में हुई इस बड़ी कार्रवाई से राजधानी की सियासत में उबाल आ गया है। सत्ताधारी दल ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, जबकि विपक्षी दल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर समुद्र में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका तक के बड़े शहर आ सकते हैं। परीक्षण के तुरंत बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। भारत के नेशनल पावर ग्रिड पर एक बड़ा विदेशी साइबर हमला हुआ है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी से नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि हैकर्स का मकसद पूरे देश की बिजली गुलकर अंधेरा फैलाना था। आईटी मंत्रालय ने सभी संवेदनशील संस्थानों को तत्काल सुरक्षा ऑडिट करने के कड़े आदेश दिए हैं। लाल सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान की नौसेना ने अमेरिकी मालवाहक जहाजों को घेरने की कोशिश की है। इसके जवाब में अमेरिका ने अपने विध्वंसक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिससे समुद्री व्यापार मार्ग पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है और तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 10 संदिग्ध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अत्याधुनिक हथियार और संवेदनशील नक्शे बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा थे, जिसे मुस्तैद जवानों ने समय रहते बड़ी बहादुरी से नाकाम कर दिया है। संसद में आज नए सुरक्षा बिल को लेकर भारी हंगामा और धक्का मुक्की हुई है। विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियों को फाड़कर हवा में उछाल दिया और सदन से वॉकआउट किया। सरकार का कहना है कि यह बिल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, जबकि विपक्ष इसे नागरिकों की निजता पर हमला बता रहा है। तो ये थी आज की वो 30 बड़ी खबरें जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जय।